कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जीके मोड। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट इशू है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप मान के चलिए कि हर एग्जाम में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन खाली फंडामेंटल राइट्स से आ जाते हैं, जो कि एक करंट अफेयर का भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे अभी से हम डिस्कस करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है केशवानंद वाद ने। यानी कि केशवानंद भारती में मौलिक अधिकार को लेकर एक वाद शुरू हुआ था, जो इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा है अपना सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार बन गया है। देखिए, जैसे कि आपने पता होगा 44 अमेंडमेंट के थ्रू इसे हमने बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। तो दोस्तों, इसका आंसर है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सभी अधिकारों को संरक्षण का एक तरीका दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार इसमें से डैश है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं हम संपत्ति का अधिकार क्या है। एक कानूनी अधिकार है, जो पहले संविधान बनाने के समय एक मौलिक अधिकार था, बाद में जिसे 44वें संशोधन के थ्रू चेंज कर दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ और इंडिविजुअल लिबर्टी को हम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे जस्टिफाई किया है, जो कि इमरजेंसी के दौरान देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, उत्प्रेषण। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों, इन सब में इसका आंसर आएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दोस्तों, हम सोच सकते हैं ये तीनों अधिकार इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मैच नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 11वें का बी, राज्यों के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं, ये राज्य विधानसभा शक्ति के अंदर नहीं है, ये संसद की पावर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया। तो दोस्तों, इसका है डी, 12वें का डी, जो 44वें संविधान संशोधन को से संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे 13वें का आंसर आएगा बी, परमादेश लेख कहते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही ये परमादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए जीके मोड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लीज़ ज़्यादा से सपोर्ट करें। तो 14 क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है।
तो दोस्तों इसका आंसर है ए। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब ब्रिटेन के लॉ से लिया गया है। हमने ज़्यादा देश की सब चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार में आते हैं? तो दोस्तों 15वें का आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र जुरिडिक्शन में ही आता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों आपको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हर उसमें आता है। तो दोस्तों 16वें का आंसर है ए, अनुच्छेद 32 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका 17वें डायरेक्ट आंसर है। तो इसका कथन है ए, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ए। 17वें का आंसर हो गया ए। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। 18वां, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति यानी कि अनटचबिलिटी की समाप्ति करता है? तो इसका आंसर है 18वें का बी, समानता का अधिकार। यानी कि समानता का अधिकार के तहत मूल अधिकारों को मानते हुए अस्पृश्यता के अधिकार की समाप्ति की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मूल अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वें की ओर, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ को हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर राइट टू लाइफ होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो दोस्तों 21 क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसमें आंसर जो आएगा 21 का वो आएगा सी। यह हालांकि 369 है, यहाँ पे 359 है, यानी कि 359 के अंतर्गत संविधान में ये प्रोविज़न किया गया है। आई होप इसे आप ठीक कर लेंगे। और ये जो आपका 359 ये गलत है, आप सही कर लीजिएगा। इसका आंसर है 359। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें है संपत्ति का अधिकार, यानी कि सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार डैश है, तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? तो 24वें का आंसर हो गया बी। 24वें का आंसर हो गया भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों 25 का हो गया बी, किसी धर्म की वृद्धि तथा उसके अनुसरण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? तो दोस्तों 26वें का आंसर है बी, भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में किस में वर्णित है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार जैसे हम देख सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर वर्णित है 21A के तहत। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये कई सवालों में आता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखें, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, SSC, CGL और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कई बार तो MTS में भी देखा गया। तो दोस्तों आपसे ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट को शिक्षा का अधिकार का क्वेश्चन वाला है, तो संविधान में ये वर्णित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को क्रमशः किस देश में संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि देश से अपना गया, इसको देखते अपनाया गया है? तो दोस्तों 28 का हो गया
सी अमेरिका और रूस से। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो दोस्तों कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन है, कौन से आर्टिकल के तहत, तो देखते हैं हम। इसका आंसर हो गया ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आंसर नंबर 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, मोरारजी देसाई। डी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ में आज ये वीडियो पूरा हुआ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और हम इस वीडियो को हमें हिम्मत मिल सके, क्योंकि नया चैनल है और तो इसी दिशा में बढ़ते हो हम और अपने प्रयासों को बढ़ाएं। अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट हो और कोई कमेंट हो और आपको या फिर कोई नया टॉपिक कवर करवाना हो, इस पर वीडियो बनवानी हो, तो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।